नमस्कार दोस्तों, क्रेजी फैक्ट जोन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भगवान शिव जो स्वयंभू हैं उनका जन्म कैसे हुआ है तथा उनके जन्म होने का कारण क्या है। इसके अलावा हम भगवान शिव के कुछ चमत्कारों के बारे में भी जानने वाले हैं, तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। भगवान शिव के जन्म के बारे में कई कहानियाँ प्रचलित हैं। भोलेनाथ का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, किस प्रकार हुआ, इसको जानने के लिए सभी आतुर रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ है। शिव पुराण में लिखा है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, यानी जिनका जन्म अपने आप ही हुआ है। वहीं शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलते तेज से ही भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी। उनके नाभि से ही निकलते हुए कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। दूसरी ओर शिव पुराण यह कहता है कि एक बार की बात है जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उससे निकलते मैल से विष्णु जी का जन्म हुआ था। इस कथा के अलावा एक और पौराणिक कथा प्रचलित है। बड़े बुजुर्ग मानते हैं कि एक बार की बात है जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि सबसे महान कौन है। इस बात को लेकर जब दोनों बहस कर रहे थे तब वह एक खंभे के रूप में महादेव उनके बीच आ गए। वो दोनों इस रहस्य को समझ नहीं पाए और तभी अचानक एक आवाज आई। इसने कहा कि जो भी इस खंभे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। यह सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंभे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने लगे। वहीं ब्रह्मा जी ने वराह का रूप धारण किया और खंभे का अंत ढूंढने लगे। कुछ देर तक खोजने के बाद भी दोनों में किसी को खंभे की छोर नहीं मिली और दोनों ने हार मान ली। इसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आ गए। फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने मान लिया कि वही सबसे महान और शक्तिशाली हैं। यह खंभा उनके न जन्म लेने और न मरने का प्रतीक है। इस कारण यह कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, यानी वह अमर हैं। इसके अलावा शिव पुराण में वर्णित शिव के जन्म की कहानी शायद भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप वर्णन है। इसके अनुसार ब्रह्मा जी को एक बच्चे की जरूरत थी और उन्होंने तपस्या की। तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, उसका कोई नाम नहीं है, इसीलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा था, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव तब भी चुप नहीं हुए, इसीलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिव को पसंद नहीं आया और वे फिर भी चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने 8 नाम दिए और शिव 8 नाम रुद्र, सव, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव से जाने गए। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। शिव के इस प्रकार ब्रह्मपुत्र के रूप में लेने के पीछे शिव पुराण की एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मलोक जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव जी के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा था। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी। उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद याद आया। तब ब्रह्मा ने तपस्या कर बालक शिव रूप के बच्चे को अपने गोद में प्रकट किए। भगवान शिव के जन्म से रिलेटेड यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, तथा आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।